सर विधि मंत्री पे सवाल खड़े हो रहे हैं, जारी हो रहा है सर कार्तिकेय पे। नहीं हमको नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी नहीं। अनंत सिंह के करीबी कार्तिक मास्टर के कानून मंत्री बनते ही उनकी मुश्किलें बढ़ गई है और जिस दिन वह शपथ ले रहे थे उसी दिन उन्हें कोर्ट में हाजिर होना था, मगर वह हाजिर नहीं हुए और यह किडनैपिंग का मामला था और 2014 का यह मामला था बिल्डर के किडनैपिंग का। उसी को लेकर ये बातें थी कि उन्हें कोर्ट में हाजिर होना है, मगर वह शपथ ले रहे थे। और बिहार में कल 31 मंत्रियों का शपथ हुआ है, उसमें एक कार्तिक मास्टर भी हैं जो अनंत सिंह के करीबी हैं। अनंत सिंह के कैंडिडेट एमएलसी के तौर पर पटना में खड़ा किए गए थे और जीते भी। और जिस प्रकार से यह मामला चलकर आया है, 24 घंटे भी नहीं हुआ और बिहार सरकार के कानून मंत्री के ऊपर इस प्रकार का संगीन आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि और भी थाने में और भी अलग अलग शिकायतें हैं। अब यह मामला जब वह मंत्री बने हैं तो कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़कर अब इसमें खूब कह सकते हैं कि और भी मामले सामने आ सकते हैं। वैसे बता दें कि अनंत सिंह का नाम बाहुबली नेताओं में आता है और अभी अभी ही उनकी पिछले महीने ही विधायकी को समाप्त की गई है 10 साल के सज़ा के बाद। अब जिस प्रकार से नीतीश कुमार से पूछा गया कार्तिक मास्टर के बारे में कि इस प्रकार की बातें हैं, उनके ऊपर किडनैपिंग का आरोप था, उन्हें कोर्ट में पेश होना था, मगर वह शपथ ले रहे थे। नीतीश कुमार ने साफ इनकार कर गए कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं है। अब कई बातें और भी निकल कर आ रही है कि जैसे ही बीजेपी के नेता यह आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी जैसे ही सरकार में शामिल हुई तो फिर उनके आपराधिक पृष्ठभूमि के नेताओं का बोलबाला बढ़ गया है। यह लगातार जिस दिन से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का शपथ हुआ था, जिस दिन से नीतीश कुमार 8वीं बार शपथ लिए और महागठबंधन में जाकर सरकार बनाते हुए नजर आए, उसके बाद से ही बिहार में बीजेपी ने यह हमला करना शुरू कर दिया कि ये अपराधियों के साथ ये साठगांठ है और लगातार अपराध भी बढ़ रहे हैं। अब देखना यह है कि अब यहाँ से कार्तिक मास्टर क्या कुछ करेंगे। खबर यह आई है कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मतलब कि 1.5 घंटे बाद अब ये वहाँ पर साफ हो पाएगा। मगर अभी तक ये खबरें हैं कि बिहार के लॉ मिनिस्टर फरार हो गए हैं, यानी कि बिहार के कानून मंत्री अभी नहीं मिल रहे हैं, उन्हें पुलिस खोज रही है। एक और मामला अभी आया है कि उनको कोर्ट द्वारा राहत देने की बातें भी सामने आई है। अब ये तमाम बातें आकर के कह सकते हैं कि कहीं न कहीं उनके इस्तीफे की ओर भी मांगे बढ़ चली है। जिस प्रकार से विपक्ष इसे मुद्दा बनाई है और इसे मुद्दा बना रही है और तमाम सोशल साइटों से लेकर तमाम नेशनल से लेकर तमाम सोशल पोर्टल न्यूज़ पर जिस प्रकार से ये खबरें तेज़ी से वायरल हुई कि लॉ मंत्री को खोज रही है बिहार पुलिस कि वह किधर हैं, कहाँ हैं। किडनैपिंग के मामले में बिल्डर का किडनैपिंग का मामला था और भी इसमें दोषी थे, उसी में पेश होना था कार्तिक मास्टर को। मगर फिलहाल हमने भी संपर्क करने का प्रयास किया तो बातें नहीं हो पाई। तो अब यह कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं जो वखेड़ा खड़ा हुआ है अब यह नीतीश कुमार के सरकार के सामने, तो अब ये देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार महागठबंधन में कब तक रहेंगे। और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने A to Z की पार्टी बनाने की जो बातें की थी, उसमें भूमिहार जाति को खूब तवज्जो वहाँ पर देते हुए नज़र आ रहे थे और एक मंत्री भी बनाए कार्तिक मास्टर को। अब ये बातें उनके लिए कह सकते हैं कि उनकी जो बैकग्राउंड है वह खंगाली जा रही है और अनंत सिंह के करीबी होने पर भी उनको कई बातों को लेकर घेरा जाएगा और घेरा जा रहा है और भी कई फाइलें खोलने की बातें हो रही है। कल तक यह कहा जा रहा था कि क्या ललन सिंह यह उनकी नहीं चली और अनंत सिंह के करीबी मिनिस्टर बन गए। ये बातें अलग अलग एंगलों से भी जोड़कर देखी जा रही है बिहार की सियासत में कि कौन बखेड़ा खड़ा करना चाहते थे और कौन यहाँ पर सफल हुए हैं। मगर जिस प्रकार से कल तक लग रहा था कि अनंत सिंह ने जेल में बैठे बैठे अपने करीबी नेताओं को, अपने आदमियों को सरकार में शामिल करा लिया है, मगर अब वहीं
अब वहीं इस पर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार पर यह प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, मगर कोर्ट द्वारा राहत मिलने की बातें सामने आई है। अब ये बातें तमाम बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेगी कि क्या कुछ बातें थी और क्या कुछ अभी सरकार की लगातार हो रही किरकिरी पर क्या कुछ जवाब देंगे कार्तिक मास्टर। फिलहाल जब तक उनसे बात नहीं हो जाती है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहूँगा कि मेरा नाम हुआ रविकांत।